ड्रामा सीरियल माँ की अगली किस्में हम देखेंगे कि कबीर अपनी बेटी यानी राहा का पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो राहा से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता है। वो राहा से कहता है कि मैं अपनी हर खता की सज़ा के लिए तैयार हूँ, जिस पर राहा अपने बाप पर तंज करते हुए कहती है कि मैं आपसे आपके बाप कहलवाने का हक छीनती हूँ। ये हैं आप मेरे बाप। इतना कहते हुए वो मजीद कोई भी बात सुने बगैर गाड़ी खोलती है और अंदर बैठकर चली जाती है, जबकि पीछे कबीर उसे आवाजें देता रह जाता है, मगर राहा उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो फिलहाल उससे कोई बात नहीं करना चाहती। वहीं राहा सीधा अपने मामू के ऑफिस जाती है, जहाँ जरियून पहले से ही मौजूद होता है। राहा जरियून के सामने अपने मामू यानी अदील साहब से कहती है कि आपको पता है कि मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है। मैंने आपको अपने बाप से बढ़कर समझा था। वो रोने लगती है। अदील साहब को उसे देखकर तरस आ रहा होता है, मगर वो खुद को कमजोर नहीं करना चाहते। वहीं सारे मसले एक तरफ, मगर बतूल बहुत खुश होती है कि उसे ज़रियून हासिल हो गया है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने दुनिया ही फ़तह कर ली हो। वो अपनी माँ के पास बैठी होती है और उनसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो गया है। मुझे तो ज़रियून को पाना नामुमकिन सा लग रहा था। पीछे खड़ा ज़रियून ये सारी बात सुन लेता है। वो खुश होने लगता है कि बतूल उस पर अंधा एतमाद करती है, और यही तो वो चाहता था, क्योंकि वो आगे बतूल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। वहीं अरमान ने ये तहैया कर लिया होता है कि वो हर सूरत राहा के मुजरिमों को बेनकाब करके ही रहेगा, और कहीं ना कहीं उसे सच भी पता चल गया होता है। वो अदील साहब के ऑफिस उनसे मिलने जाता है, जहां वो उनको हकीकत बताते हुए कहता है कि कोई तो ऐसा था जिसने इस चीज का फायदा उठाया। इस कसूर की आड़ में आपकी बतूल का निकाह जरियून से हो गया। अरमान की बात सुनकर अदील साहब उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि बकवास बंद करो अपनी, लेकिन अरमान उन्हें सारी हकीकत बता देता है, जिसे सुनकर एक दफा तो वो साकित रह जाते हैं। इसी सब का स्ट्रेस लेकर वो घर जा रहे होते हैं, जब उनकी गाड़ी का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी का इतने बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है कि उनके बचने की उम्मीद बिल्कुल नामुमकिन सी होती है। घर की मुलाजमा को फोन आता है, जो कि आसिया बेगम को ये सनसनीखेज खबर सुनाते हुए कहती हैं कि अदील साहब का एक्सीडेंट हो गया है। आप सबको क्या लगता है, क्या इस खतरनाक हादसे के बाद अदील साहब बच पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।